आज अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी की मौत पर दुख जताने के लिए गाजीपुर पहुंचे। घर के अंदर फोटो खिंचवाई, अपने एक अकाउंट पर उसको बाकायदा पोस्ट भी किया, लेकिन मुख्तार की कब्र पर नहीं गए। जब मुख्तार के घर से बाहर निकले तो एकदम एक नई थ्योरी के साथ अखिलेश मुख्तार में बात करते करते कनाडा, रूस और अमेरिका तक जा पहुंचे। कल तक जो अखिलेश वोट के लिए एंटी मोदी मोर्चे के साथ थे, वो अब एंटी इंडिया की लाइन ले रहे हैं। आप हम जितने लोग हैं, क्या हम ये स्वीकार कर लेंगे कि नेचुरल डेथ थी? क्या आम जनमानस में ये भावना नहीं है कि कुछ सरकार छिपा रही है? और रशिया में क्या एक लीडर ऑपोजिशन को जहर देके नहीं मारा गया? रशिया में नहीं मारा गया क्या? कितने लोगों की जान चली गई? रशिया में अभी लीडर ऑपोजिशन को इसी तरह जेल में रख करके और जेल में नहीं जहर दे दिया गया? अखिलेश यादव ने मुख्तार के घर जाकर मुख्तार की मौत पर सवाल उठाया, नेचुरल डेथ पर सवालिया निशान लगाया। एग्जाम्पल रूस का दिया, कहा रूस में विपक्षी नेताओं को मारा जा रहा है, रूस की जेल में उन्हें जहर दिया जा रहा है। गाजीपुर में अखिलेश गए थे हमदर्दी जताने, मुख्तार की फैमिली का दुख बांटने, लेकिन गाजीपुर में अखिलेश नया चुनावी नैरेटिव बनाने लगे, मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगे। ना जांच की बात की, ना जांच रिपोर्ट का इंतजार किया, सीधे सीधे सरकार पर आरोप लगा दिया। क्या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भारत सरकार पर आरोप नहीं लगाया? क्या रूस जैसा पड़ोसी देश में क्या एक लीडर ऑपोजिशन की नहीं जेल में हत्या हो गई? इन बातों को सब जानते हैं आप। तो क्या हम जो विपक्ष के लोग हैं शक कर रहे हैं सरकार पे, तो क्या गलत कर रहे हैं हम लोग? मुख्तार की बात करते करते अखिलेश अमेरिका, कनाडा तक पहुंच गए। कहां की बात को लेकर कहां पहुंच गए? पाकिस्तान और कनाडा की लाइन पर बढ़ गए। मुस्लिम वोट के लिए अखिलेश कल तक एंटी मोदी लॉबी में खड़े थे, अब एंटी इंडिया लॉबी में शामिल हो गए। सुनिए, गाजीपुर में मुख्तार के घर से निकलते ही अखिलेश ने कौन सी लाइन पकड़ ली। आप सोचो, भारत सरकार पे आरोप है लगा कि आप हमारे देश में हत्या करा रहे हो। क्या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भारत पर आरोप नहीं लगाया? क्या अमेरिका में आपने जिसको सुपारी दी थी वो नहीं पकड़ा गया? एक अधिकारी और एक व्यापारी मिलकर के एक हत्या कराना चाहते थे अमेरिका में, वो व्यापारी क्या जेल में नहीं है? सोचो आप, क्या कल्पना करोगे आप? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हम विकसित भारत बनेंगे, क्या विकसित भारत की यही डेफिनेशन होगी? अखिलेश क्या पढ़कर आते हैं? अखिलेश कौन सी विदेश नीति समझा रहे हैं? क्या अखिलेश कनाडा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अखिलेश आखिर करना क्या चाहते हैं? अखिलेश चाहते हैं कि मुसलमानों के दिमाग में ये बात बैठी रहे कि मुख्तार की मौत नेचुरल नहीं है, क्योंकि अगर मुसलमानों ने मुख्तार की मौत को नेचुरल डेथ मान लिया तो अखिलेश का सारा सियासी कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा। अगर जहर की बात जहन से उतर जाएगी तो मुस्लिम वोट छिटक जाएगा, अखिलेश का MY वाला फॉर्मूला बिगड़ जाएगा, 24 में अखिलेश का स्कोर 0 हो जाएगा। इसलिए बार बार अखिलेश मुख्तार की मौत पर जहर वाली थ्योरी को हवा दे रहे हैं। मुख्तार को माफिया नहीं, अपने बयानों से मसीहा बता रहे हैं। कभी कभी दूर बैठे लोग छवि नहीं पहचान पाते हैं, जब जमीन पर पहुंचते तो छवि जानी जाती है। जो छवि दिखाई गई है वो छवि नहीं थी। परिवार के कितने सदस्य रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि आपने मुख्तार अंसारी नाम लिया, उनके दादा, उनके नाना का योगदान क्या देश की आज़ादी में नहीं रहा? किन परिस्थितियों में, किन वजह से चीज़ें बदली, लेकिन समाज और परिवार, और खासकर ये परिवार आज भी गरीबों के दुख दर्द में शामिल है। क्या आपने नहीं देखा कि जन सैलाब यहाँ पर आ गया? वो लोग जिन्होंने यहाँ पर परिवार के साथ खड़े होकर के
ये बताया कि वे परिवार के साथ हैं। क्या प्रशासन नहीं भेदभाव कर रहा था? क्या सरकार भेदभाव नहीं कर रही? जो बातें अखिलेश ने गाजीपुर में कही, मुख्तार का परिवार भी उसी लाइन को आगे बढ़ा रहा है। चुनाव से पहले जेल, जहर और जांच की बात कह रहा है। मुख्तार की कहानी अभी बाकी है वाली स्क्रिप्ट सुना रहा है। सब खोलेंगे, सब राज खुलेंगे, तह बतह खुलेंगे। कुछ आज खुल जाएंगे, कुछ कल खुल जाएंगे, कुछ परसों खुल जाएंगे। और अफजाल बाबा ने कहा भी है ना कि जो पॉइजन से किसी की अगर मौत हुई हो, 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद भी उनका डीएनए और सब कुछ बता देगा कि क्या हकीकत थी। आज लोग छुप लें पर्दे के पीछे, लेकिन कानूनी रास्ते से हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे। माननीय न्यायपालिकाओं पर यकीन है और हमें ये भी यकीन है कि आज नहीं कल सच खुले। जनाजे ने ये साबित कर दिया कि वो रहनुमा, गरीब, मजलूम, बेसहारा के दिलों में मसीहा थे। और 3600 जात के लोग, मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, हर धर्म के और ख़ास तौर पे हिंदू भाइयों में हमारे 3600 जात के लोग आए। और आज भी 90% लोग, 10% हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, 90% गरीब जनता वहाँ जा रही है रोज़। आप मज़ार पे जाके देखिए ना क्या हाल हो रहा है। 2-2, 3-3 बार मिट्टी हटवाना पड़ रहा है हमको, डर से कि कहीं ज़्यादा लोड होने की वजह से पटरे पे ना नुकसान हो। जो तस्वीर आज दिखाई जा रही है, जो तस्वीरें ट्रेंड करवाई जा रही है, जो तस्वीरें गाजीपुर से घुमाई जा रही है, जो तस्वीर लखनऊ से दिखाई गई, इन तस्वीरों से पहले की भी एक तस्वीर है जब मुख्तार के साथ अखिलेश एक फ्रेम में आना नहीं चाहते थे, अपना नाम मुख्तार के नाम से जोड़ना नहीं चाहते थे। आज उसी अखिलेश के लिए मुख्तार इतना जरूरी क्यों हो गया? क्या मुस्लिम वोट के लिए मुख्तार अखिलेश की मजबूरी बन गया है? क्या अखिलेश को मुख्तार में मुस्लिम वोट की गारंटी दिखती है? सबसे पहले गाजीपुर में क्या क्या हुआ वो समझ लीजिए। सफेद कुर्ता पजामा और सिर पर लाल टोपी पहनकर अखिलेश गाजीपुर में मुख्तार के घर पहुंचे। मोहम्मदाबाद में मुख्तार के घर के बाहर खड़ी भीड़ से हाथ मिलाया। इसके बाद अखिलेश घर के अंदर गए, मुख्तार की फैमिली से मिले, अफजाल अंसारी से बात की, मुख्तार के बेटे उमर अंसारी से बात की, मुख्तार के भतीजे और समाजवादी पार्टी के विधायक सुहेब अंसारी से भी मुलाकात की। अखिलेश ने मुख्तार के घर खाना भी खाया, फोटो सेशन भी हुआ और वीडियोग्राफी भी। गाजीपुर में वो सब किया जिससे मुसलमानों को अखिलेश का मैसेज क्लियर हो जाए। लेकिन अखिलेश यादव मुख्तार की कब्र पर नहीं गए, ना ही मुख्तार की कब्र पर फूल चढ़ाया। इससे पहले अखिलेश ने धर्मेंद्र यादव को गाजीपुर भेजा था। धर्मेंद्र कब्र पर भी गए थे और फूल भी चढ़ाया था। अखिलेश के इस मुख्तार प्रेम पर बीजेपी तंज कस रही है। मुख्तार को समाजवादी पार्टी की पुरानी बीमारी और बीजेपी को स्वस्थ बता रही है।